नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद अस के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व कर लिया था। और दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे रेखाखंड क्या होता है और लंब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों रेखाखंड, अब रेखाखंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक रेखा खींची, ठीक है, और इसको बराबर बराबर रूपों में बांट देना। जैसे 1-1 सेंटीमीटर के दूरी पर हमने इस रेखा को बांट दिया, तो ये क्या होगा, ये इस रेखा का रेखाखंड होगा, ठीक है। ये जो रेखा खींचा था ये 14 सेंटीमीटर का था, तो हमने इसको 1-1 सेंटीमीटर के बराबर रूपों में बांट दिया, तो क्या होगा, ये रेखाखंड। देखिए तो इसे क्या कहते हैं, रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड। और लंब किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रेखा है ऐसे, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर, 90 डिग्री आपको पता ही होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स क्या होता है, मतलब ना इधर थोड़ा और झुका हो ना इधर ही, बिल्कुल सीध में 90 डिग्री पर अगर कोई लाइन खींच देते हैं तो वो लंब हो जाता है। मान लीजिए रेखा इस टाइप से है, तो इस पर 90 डिग्री किस टाइप से होगा, तो इस पर इस तरह से होगा ये, तो ये भी तो 90 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए रेखा इस टाइप से है, तो इस पर 90 डिग्री कैसे होगा, तो 90 डिग्री इस टाइप से होगा। आप नीचे भी खींच सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे खींच दिया नीचे, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए रेखा कोई इस टाइप से है, टेढ़ी है, इस पर 90 डिग्री कैसे होगा, तो इस पर मतलब रेखा के बिल्कुल सीध में 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो उस रेखा पर लंब हो जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, लंब। अब चलिए हम क्वेश्चन को, दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका जो है, तो पहले आप नंबर लाइन बनाकर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, उससे बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक 14 सेंटीमीटर का 15 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कहा है, अब आप इसको लाइन को एक मतलब रेखाखंड के रूप में बांट लीजिए, मतलब चाहे 2-2 सेंटीमीटर चाहे 1-1 सेंटीमीटर, तो हम 1-1 सेंटीमीटर में बांट रहे हैं, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर में। आप भी करिए दोस्तों साथ में, 1-1 सेंटीमीटर में बांट लेते हैं। ठीक, यहाँ पर 0, ठीक है, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 मतलब दोस्तों हमने इधर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड में नंबर लिखे जाते हैं वो नेगेटिव में, और जो राइट साइड में वो पॉजिटिव में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, देखिए पहले रेखाखंड हमने बांट लिया, अब हम एक एक, मतलब आप क्वेश्चन पढ़िए तभी समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर इसकी जो रचना है, मतलब इसको किस टाइप से बनाया गया है, देखिए इसको कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए, ठीक है, और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल यानी स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए, ठीक है। सबसे पहले एक बूंद ओ लीजिए, ठीक है, और एक एक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए। एक एक लंबाई का मतलब क्या होता है, एक एक लंबाई का मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 किलोमीटर, ठीक है, मतलब एक होना चाहिए, बाकी यूनिट चाहे जो भी हो, ठीक है। तो हमने सेंटीमीटर में यूनिट लिया है तो सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक है, और अगर मीटर में लेंगे दोस्तों तो बहुत बड़ा कागज़ लगेगा, ठीक है। तो हम सेंटीमीटर में लेते हैं। एक एक का मतलब क्या होता है, एक, वो यूनिट चाहे जो हो, ठीक है। चलिए अब हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कितना दूरी पर है इसका, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर,
ठीक है दोस्तों, ये 1 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर हम इस पर लंब डालेंगे, तो 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ से लंब डाला, ठीक है। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब आपको पता ही होगा, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब इसको जो ये लाइन है इसको मिला देंगे, यहाँ से मिलाया। अब इसको आप कोई नाम दे दीजिए P1, और जहाँ पर यहाँ से जो लंब डाला था इसको आप दे दीजिए P, ठीक है। ये P है और ये P1। अब आप पटरी की सहायता से इसको नाप लीजिए यहाँ पर, ये ठीक है, और यहाँ पे चाप लगा दीजिए। हमने पहले इस दूरी को नापा पटरी की सहायता से, अब यहाँ पर चाप लगा दिया, ठीक है। अब आपको मैंने एक सूत्र बताया था अगले उसमें कि चेक करते हैं कि ये कितना आएगा, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो क्या सूत्र बताया था? OP1, यानी OP1 इसकी लंबाई बराबर P1 और P, तो P1 और P, ठीक है, प्लस O और P, OP इसका क्या होगा? स्क्वायर और रूट होगा, ठीक है। तो OP1 बराबर, अब P1 और P कितना है? P1 से लेकर P की दूरी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस OP का कितनी दूरी है? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो OP1 बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा इसका मान? √2। तो यानी इसकी लंबाई कितनी होगी? √2, ठीक है। और √2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा √2, ठीक है, यहाँ पर √2 आएगा। अब फिर इसी टाइप से हम लंब डालेंगे। तो लंब डालने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका है, आप इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा, हमने इतना बढ़ा लिया, ठीक है। अब इस लाइन पर लंब डालना है तो किस टाइप से डालेंगे? लाइन के बिल्कुल सीध में लाइन आना चाहिए, ठीक है। तो हम 1 सेंटीमीटर का एकक, ठीक है, बोला है क्वेश्चन में, तो हम 1 सेंटीमीटर लंब डाल दिए यहाँ पर। इसकी लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब इसको फिर मिला दीजिए आप यहाँ से इस लाइन को, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा लाइन को, ये। अब दोस्तों फिर चेक करिए आप फार्मूले में, इसको चेक करिए। अब इसको नाम दीजिए आप P2, इस पॉइंट का नाम P2 है। अब फिर आप इसको चेक कर लीजिए, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखिए OP2 इज इक्वल टू कितना होगा? चेक कर लीजिए। OP2 इज इक्वल टू रूट OP1 का स्क्वायर प्लस OP1 का स्क्वायर प्लस P1 और P2 का स्क्वायर, P1 P2 का स्क्वायर। OP2 इज इक्वल टू OP1 हमारा कितना है? OP1 हमारा √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस P1 P2 कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो OP2 बराबर √2 का स्क्वायर कितना होगा? हमको पता है कि अगर किसी का रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो कितना होगा? 2, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना आया इसका मान? इसका मान √3। तो इसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों? √3, ठीक है। अब आप इसको प्रकार की सहायता से नाप लीजिए कि √3 का मान कहाँ पे आएगा। हमने इसकी दूरी ले लिया, अब इसको चाप लगाएंगे, यानी √3 का मान यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। अब फिर लंब डालिए आप इस लाइन पर, ठीक है। जो लाइन हम मिलाते जा रहे हैं उस पर लंब डालते चले जाना है, और इसको एक स्क्वायर रूट स्पाइरल के रूप में बनाना, मतलब कम से कम इसका जो पद होगा कम से कम 15 या 16 पद तक जाएगा, ठीक है। तो आप फिर लंब डालिए, और लंब कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, बिल्कुल लाइन के सीध में। ये जो लाइन है, ये जो लाइन, इसीलिए हम लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं कि आपको लंब डालने में दिक्कत ना हो। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लंब फिर से डाल देते हैं। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। अरे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको फिर मिला देते हैं यहीं से, और आप लाइन थोड़ी बड़ी कीजिएगा इसकी, ठीक है। अब इसका नाम क्या रखते हैं? P3, P1 P2 P3, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? आप वैसे ही चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर √3 है, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होगा, तो
तो 3 प्लस और 1 का स्क्वायर 1 और रूट में होगा ना, उसी टाइप से तो होगा, तो √4। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, √4। और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 तो होता है 2। अब आप चेक करिए कि इसका मान 2 आ रहा है या नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इसकी लंबाई को नाप लीजिए प्रकार से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 के आसपास आ रहा है। ठीक है, मतलब 2 ही है, थोड़ा सा लाइन में दिक्कत होगा, बस इतना ही। ठीक है, अब दोस्तों फिर इस पर हम लंब डालेंगे इसी टाइप से। आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों। देखिए, इस लाइन को क्यों बड़ा करते हैं कि ताकि लंब डालने में आसानी हो। तो 1 ही सेंटीमीटर का हमको लंब डालना है इसमें सब में। ठीक है, और लंब बिल्कुल सीध में होना चाहिए लाइन के, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का हो गया। अब फिर हम इसको मिला देंगे और लाइन थोड़ी सी बड़ी रखेंगे ताकि लंब डालने में आसानी हो। तो इसको मिला देते हैं और लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, अब इसकी लंबाई हमने कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये P3 था तो इसको P4 नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, ये पॉइंट का नाम है। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी, बताइए। जैसे यहाँ पर √2, √3, √4, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, चेक कर लीजिए फिर से। तो √4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 ही तो होगा। तो 4 मतलब √4 का स्क्वायर आप कर देंगे तो रूट हट नहीं जाएगा, तो कितना आएगा, 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा, √5। तो इसका मान √5। अब तो आप कर लेंगे ना दोस्तों। अब फिर इस पर लंब डालेंगे हम 1 सेंटीमीटर का। दोस्तों 1 सेंटीमीटर इसलिए लिया है कि ताकि मतलब जो स्पायरल बने उसमें कोई दिक्कत ना हो बनने में। आप 2-2 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर हर एक का होना चाहिए, तभी स्पायरल अच्छा बनेगा। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर का, हम 1 सेंटीमीटर का फिर से खींचे, लंब डालें उस पर। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप फिर से उस लाइन से मिला दीजिए और लाइन थोड़ी सी बड़ी करके लिखिए। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, रुक जाइए। ये अब सही हो गया इसको। ठीक है, अब इसका मान कितना होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आएगा, 5, और 1 का स्क्वायर 6, तो यानी √6। बिल्कुल इसी टाइप से निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब फिर आप 1 सेंटीमीटर का लंब डालिए इस पर, 1 सेंटीमीटर। और दोस्तों आप प्रकार से चेक कर लीजिए कि इसका मान कहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे √6 का मान नंबर लाइन में कहाँ पर आएगा आप चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर √6 की वैल्यू होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब फिर 1 सेंटीमीटर का हम लंब यहाँ पर फिर से डालते हैं, 1 सेंटीमीटर, ये लीजिए। ठीक है, अब फिर इस लाइन को हम मिला देंगे। दोस्तों जो नंबर लाइन है ना, इस पर जब स्पायरल बनाते हैं, मतलब ये जो बना रहे हैं, ये बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर आप कोई कागज़ पर बनाएंगे तो उसमें मतलब यहाँ पे चेक हो जाता है कि हाँ ये जो हमने लाइन खींचा है ये बिल्कुल सही है। जैसे आपको पता है कि √4 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होते हैं। तो आप इसको अगर नंबर लाइन पे चेक करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगा। देखिए दोस्तों, आया या नहीं, तो ये चेक हो जाता है कि हाँ हमने सही किया, बनाया है। ठीक है, अभी जैसे √9, अब √9 की वैल्यू कितनी होती है, √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो अभी हम चेक करेंगे कि हाँ 3 सही है या नहीं सही है, मतलब जो हम बना रहे हैं वो सही है या नहीं। तो अभी चेक कर रहे हैं। अब इसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई √6 और 1 7, तो √7। अब फिर आप लंब डालिए यहाँ से और इस लाइन को थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए करिए। ठीक है, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लंब, एक सेंटीमीटर से ज़्यादा मत करिएगा नहीं तो स्पायरल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। फिर इसी पॉइंट से हम मिला देंगे इसको।
1 सेंटीमीटर। अब इसका वैल्यू क्या क्या होगा, √7 का स्क्वायर 7 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 7 और 1 8 और रूट हो जाएगा तो √8। ठीक है। अब फिर 1 सेंटीमीटर का लंब डालेंगे इस पर हम, बिल्कुल सीध में। ठीक है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर। अब आप इसको फिर से मिला दीजिए, इसी पॉइंट से मिलाना है, लास्ट वाले पॉइंट। ये इसका मान कितना था, 1 सेंटीमीटर था, तो √8 और 1 कितना होगा 9, मतलब √8 का स्क्वायर कितना होगा 8 और 1 का स्क्वायर 1, तो 8 और 1 कितना होगा 9 और 9 कितना होगा √9। अब आप इसको चेक करिए कि √9, अब √9 की वैल्यू कहाँ पर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए √9 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है, +3 इधर और -3 इधर। ठीक है, देखिए वैल्यू सही है नहीं दोस्तों, √9 की वैल्यू आपको पता है ना 3 होती है, तो √9 की वैल्यू 3 आया और यहाँ पर भी -3 में आया। ठीक है, अब इसी टाइप से और आगे बढ़िए, फिर से नंबर डालिए दोस्तों। नंबर लाइन पे मतलब इसको बनाने से अच्छे से हो जाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का फिर से लिया लाइन और इसको फिर से यहाँ से मिला दिया। इसकी लंबाई कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब इसकी लंबाई कितनी होगी, √10। आपको समझ में आने लगा है दोस्तों। ठीक है, अब फिर लंब डालेंगे हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर का। एक सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से मिला देंगे। गलत हो गया, बस। इसका लंबाई 1 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू √11। √10 का स्क्वायर 10 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना होगा 10 और 1 11, तो √11। ठीक है, आप इसी विधि से सबका चेक करके निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब फिर यहाँ पर लंब डालेंगे 1 सेंटीमीटर का, फिर इसको यहीं सही से मिला देंगे। कितना लंबाई है इसका, 1 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा √12। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर का लंब, अब इसकी वैल्यू मतलब इसको मिला देंगे फिर यहाँ से। इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू 13। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर इसको यहीं से मिला देंगे। वन सेंटीमीटर ये, और इसकी वैल्यू √14। 13, √13 का स्क्वायर कितना होगा 13 और 1 का स्क्वायर 1, तो 13 और 1 14, √14। ठीक है, अब फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लंब, ध्यान रखिएगा दोस्तों 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और ये √15। ठीक है, और अब फिर 1 ही सेंटीमीटर का यहाँ से फिर से लंब डालेंगे। 1 सेंटीमीटर का लंब डालते हैं यहाँ से और इसको फिर यहीं से मिला देंगे। इसका मान 1 सेंटीमीटर, इसको काट दीजिए, 1 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 15 और 1 16, √16। अब दोस्तों आपको पता होगा √16 की वैल्यू कितनी होती है, √16 की वैल्यू कितनी होती है 4 ± 4। तो अब चेक कर लीजिए कि जो मतलब जो आपने बनाया है वो सही है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं हम फिर से प्रकार से, इसको यहाँ से लेकर इसकी लंबाई को नाप लेंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे इस पर नंबर लाइन पे कि सही है कि नहीं। ठीक है, अब आप चेक करिए, देखिए दोस्तों थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, माइनस वाले में भी, ये भी -4। ठीक है, तो यानी ये सही है। ठीक है, अब फिर 1 सेंटीमीटर का लंबा डालेंगे यहाँ से,
1 सेंटीमीटर। फिर इसको यहीं से मिला देंगे। तो इसकी वैल्यू √16, तो इसकी वैल्यू √17 और इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हमारा स्पायरल कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर हमको समझ में आ गया। आप यस करके लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, हमको एक बार और समझा दीजिए। ठीक है दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल इसीलिए लंब बता दिया और रेखाखंड बताकर तब इसको सॉल्व कराया। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। दोस्तों इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम बहुत ही जल्द सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।